हिंदुस्तान के इतिहास में एक से एक युद्ध हुए हैं। कुछ युद्ध ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे विश्व इतिहास में ही अपना नाम दर्ज करवा दिया है। ऐसा ही एक युद्ध राजस्थान रजवाड़े में हुआ जो कि राजपूताना की आन बान शान से भी जुड़ा हुआ है। और ये युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच हुआ था, जो कि मान सिंह के नेतृत्व में आई थी। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और इस युद्ध से पहले तक राजपूताने की लगभग सभी रियासतें मुगलों के अधीन आ चुकी थी, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप एक ऐसे शासक के भक्त थे जिनको ये कभी भी मंजूर नहीं था कि वो मुगलों के सामने झुक जाए। इसलिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और हल्दी घाटी जैसा एक अविस्मरणीय युद्ध इतिहास में दिया। इस अविस्मरणीय इतिहास के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के रूप में एक तो था उनका घोड़ा चेतक, दूसरा था राणा पुंजा भील या भीलों का योगदान, और तीसरा उनमें देखें तो भामाशाह भी था ताराचंद, और इसके अलावा हकीम का सूरी उसका प्रमुख सहयोगी था जिसका मेवाड़ हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसा बताया जाता है हकीम खान सूरी शेरशाह सूरी का वंशज था, और शेरशाह सूरी के वंश का जब पतन हो गया और भारत के सिंहासन पर मुगलों का अधिकार हो गया और पठानों को सत्ता से बाहर कर दिया गया, तो ये पठान चोट लगे हुए थे और बदला लेने के लिए तत्पर थे। और हकीम का सूरी इसी आस में मेवाड़ पहुंचा और उदय सिंह के अंतिम समय में मेवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। और बाद में हकीम का सूरी को महाराणा प्रताप ने अपना सेनापति बनाया। तो बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस पर ऐतराज जताया था कि एक मुस्लिम पर आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हकीम खान ने दरबार में कहा था जिसमें जब तक जान रहेगी तब तक इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। और ये बात हकीम खान ने सच साबित की थी। हकीम खान जब 21 जून 1576 को संघर्ष हुआ था हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, तब उसने अपने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपने स्वामी से पहले खुद को बलिदान करने के लिए तत्पर रखा था। और महाराणा प्रताप तक पहुंचने से पहले मुगलों को इन दो बड़ी चट्टानों से लड़ना पड़ा था। एक तो भील थे और दूसरा हकीम खान सूरी था। हकीम का सूरी ने मुगलों की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये बहादुर लड़ते लड़ते 21 जून 1576 को युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। और कई जगह ये बात भी कही जाती है कि हकीम का सूरी को जब दफन किया गया तो उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। इस प्रकार कहा जाता है कि जो बात हकीम का सूरी ने कही थी वो सच साबित हुई थी। उन्हें कब्र में दफनाया गया तो तलवार भी उनके साथ ही दफना दी गई थी। जहां कुछ सदियों बाद उनकी कब्र को मजार में तब्दील भी कर दिया गया और कुछ के द्वारा उन्हें पीर का दर्जा दे दिया गया। जहां मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग मन्नत पूरी होने के लिए आज भी मन्नत मांगते हैं, माथा टेकते हैं। हकीम खां का सिर धड़ से अलग होकर जहां गिरा वो एक मजार रक्तलाई में है, जहां कौमी एकता के लिए आयोजन होते रहते हैं। इस प्रकार मेवाड़ की जब बात आएगी तो मेवाड़ के ऋणी रहे भील और हकीम खां सूरी को भी याद किया जाएगा। ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने मालिक के लिए किसी भी परिस्थिति तक, किसी भी हद तक जाने से हिचकिचाहट महसूस नहीं की और अपने मालिक के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खान सूरी और उनका घोड़ा चेतक, जिन्होंने अपने मालिक को जब तक जान रही तब तक सलामत रखा और अपने आप को बलिदान कर दिया। और न केवल राजपूताने के इतिहास में, न केवल हिंदुस्तान के इतिहास में, बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में अपने आप को अमर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।